डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी है। ट्रंप 1 फरवरी से चीन पर 10% टैरिफ लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भर भर कर चीन को गालियां दे रहे हैं। इसी बात से अब चीन भी भड़क गया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि चीन ने डोनाल्ड ट्रंप का सारा गुस्सा मानो पाकिस्तान पर ही निकाल दिया हो। वाह भाई वाह। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही भारत से दोस्ती का संदेश अपने एक कदम से दे दिया है। ट्रंप सरकार ने अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक भारत के साथ की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों की बैठक से जुड़ी तस्वीरें सामने आई तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खलबली मच गई। टपाटप टपाटप टपाटप। आखिर कैसे ट्रंप सरकार में दिखा जयशंकर का जलवा, आपको दिखाते हैं। I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. 20 जनवरी को ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और इससे शपथ के चंद घंटों बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने पहली द्विपक्षीय बैठक की और ये बैठक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई। ट्रंप के फिर से सत्ता में आने से कई मुल्कों में खलबली मची। पाकिस्तान में तो अभी से ट्रंप का दहशत काल शुरू हो चुका है। मैं नहीं मानता। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान। एक खबर जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है कि जब ट्रंप ओथ ले रहे थे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जो है, मगर ट्रंप 2.0 में हिंदुस्तान की धार पूरी दुनिया ने देखी, वो भी इन तस्वीरों के जरिए। ट्रंप ओथ ले रहे थे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जो है या तो अमेरिकन नजर आ रहे थे या फिर इंडियन नजर आ रहे थे। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इस सेरेमनी में से सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया को पूरे साउथ एशिया में इनवाइट किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा वहां पर हाईलाइट नजर आए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हालात पर करीब से नजर रखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान को लेकर ट्रंप की नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। वहीं कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये भी ऐलान कर चुके हैं कि ट्रंप की नजर में पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। ये बात की है ना कि फर्स्ट 100 डेज में ट्रंप ने जो एशिया का पहला विजिट है ना वो भी इंडिया का किया है। आप लोग पूरी सेरेमनी में देख लें कि सेकंड लाइन पे जो है डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। और मैं ये कहूँ कि अगर फॉरेन मिनिस्टर में मैं तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में उनकी पॉलिटिक्स पे मेरी नजर होती है। अच्छा। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है। सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है क्रिकेट का स्कोर क्या है। और जो आपने अपनी हालत कर दी इंटरनली, खासकर पिछले 3 सालों में, तो आपको कोई बंदा जो मुंह लगाने को तैयार नहीं। तो कोई एक इनविटेशन आता किसी पॉलिटिकल पार्टी को, एक बंदे को आना था जो कि असीर है, सारी बात है वो नहीं जा सका वहाँ पे और उसको उन्होंने इनविटेशन सारी बातें भेजा भी नहीं है। तो ये आप ये कह लें कि, और इंडिया की आप ये कह लें कि जो इसराइल के बाद अब जो सेकंड यूएस का जो दोस्त होगा ना वो इंडिया होगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वो एक सुपर पावर आजकल मतलब अमेरिका है ऑब्वियसली, तो उन्होंने उसको ही इनवाइट करना था जिनसे उनको फायदा हो या जो इस टाइम ग्रोइंग कर रही हैं, कंट्रीज ग्रोथ कर रही हैं, तो उनको उन्होंने इनवाइट किया। तो इंडिया को जो इनवाइट करने का पर्पस बिल्कुल यही है कि कल का जो है वो अमेरिका अपनी जो है वो पावर है उसको भी इंक्रीज करे इंडिया के अंदर। तो जब हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर ही इस तरह गया कि पता नहीं खावे गफलत में कहाँ पे सोए हुए उन्हें पता ही कोई नहीं है, तो जाहिर बात है हमें दोबारा और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पॉलिटिकली भी करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी करना पड़ेगा, डिफेंस के मैटर में करना पड़ेगा। मैं आपका जीना हराम कर दूं। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एक खबर जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है कि जब ट्रंप ओथ ले रहे थे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जो है या तो अमेरिकन नजर आ रहे थे या फिर इंडियन नजर आ रहे थे। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इस सेरेमनी में से सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया को पूरे साउथ एशिया में इनवाइट किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा वहां पर हाईलाइट नजर आए। उन्होंने जी 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग भी की और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक के ऊपर बात की, मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर बात की। दूसरी जाने पाकिस्तान की बात करें तो इस सेरेमनी में पाकिस्तान से कोई भी इन्वाइटेड नहीं था। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, इंडिया को हर फोरम के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से जी रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ट्रंप वापस आया। 2.0 की बात करें तो इंडिया को बिल्कुल ऐसी प्रोटोकॉल अमेरिका की तानीब से मिल रहा है जिस तरह से इसराइल को मिलता है। आपने ये बात की है ना कि फर्स्ट 100 डेज में ट्रंप ने जो एशिया का पहला विजिट है ना वो भी इंडिया का किया है। आप लोग पूरी सेरेमनी में देख लें कि सेकंड लाइन पे जो है डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। और मैं ये कहूँ कि अगर फॉरेन मिनिस्टर में मैं तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में उनकी पॉलिटिक्स पे मेरी नजर होती है। अच्छा। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है और उसने एक रीशेप किया इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को जो है। आप ये कह लें कि उनका इन्विटेशन इंडिया की तरफ से एस जयशंकर का वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट, आप ये कह लें कि एज अ गेस्ट जो इन्विटेशन वहाँ पे जाना वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद आप ये देखें कि कैबिनेट जिसने अभी ओथ लिया था, कैबिनेट के ओथ लेने के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ पहली मीटिंग जो है सबसे पहले जिस फॉरेन मिनिस्टर ने किया वो एस जयशंकर। बड़ी इंपॉर्टेंट। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपने कहा कि मुझे डॉक्टर एस जयशंकर बहुत पसंद है, तो मैं आपसे वजह पूछ सकती हूँ कि आपकी इतने मोस्ट फेवरेट क्यों है? देखें वजह उसकी यह है कि एक तो वो डेमोक्रेट है, दूसरी बात यह है कि मेरा ना मतलब
पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, जो स्कॉलर टाइप जिसे आप लोग वो डॉक्टर है, ठीक है, और उनका पॉलिटिक्स में डॉक्टरेट जो है उनका वो भी पॉलिटिक्स में है, और उनका एक लंबा देखिए उनका एज अ टेक्नोक्रेट पहले बैकग्राउंड था, वो राज्यसभा के मेंबर के तौर पे वो मिनिस्टर बने हुए हैं। तो उसके अलावा एक फैमिली भी बड़ी पढ़ी लिखी है, उनके वालिदैन, उनकी मदर को देख लें, उनके फादर को देख लें। दूसरा ये कह लें कि उनकी किसी किस्म की ना उसकी पूरी आप उनकी लाइफ स्टडी कर लें, किसी किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं है। हालांकि उनकी बेगम जो है वो चाइना से हैं, लेकिन कहीं पे भी उसकी कोई कंट्रोवर्सी आप ये कह लें कि डिफेंस के लिहाज से या इंडिया में कोई बंदा जो है एस जयशंकर के बारे में ये नहीं कह सकता कि इसकी नीयत पे कोई बंदा जो है वो क्वेश्चन मार्क कोई भी रेज नहीं कर सकता पूरे इंडिया में। ये सारे मामला है जिसकी वजह से, और उन्होंने ये देखें कि इंडिया को पूरी दुनिया में आप उसने मुतारिफ जिसने बंदे ने करवाया, सुषमा स्वराज भी थी पीछे, कोई फारिग तरीन उनकी मिनिस्ट्री थी, लेकिन एस जयशंकर आया तो उसने इंडिया को उठाया है पूरी दुनिया में उन्होंने। और हर तरफ जो है जहां पे कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होती है, सबसे पहले जिसको कॉल किया जाता है एशिया में वो एस जयशंकर है। ये सारी चीजें हैं जो कि एस जयशंकर की पर्सनैलिटी के साथ लिंक है, और जो बंदा लायक है, काबिल है, अपनी कंट्री को एक उसने नाम दिया है, तो मैं कौन होता हूं कि उसकी तारीफ ना करूं। जबरदस्त। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। कहते हैं ना कि जब कोई काबिल होता है तो उसको शाने कहीं देते हैं, ठीक है? तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को नई दुनिया भी ढूंढ देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, हम बात करेंगे, जैसे आपने इंडियंस की बात की, डॉक्टर एस जयशंकर, इंडियन अमेरिकन की बात करें, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो इंडियंस है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें, अमेरिकन की पॉलिटिक्स में भी अगर बात करें 40-60% शेयर रहा है इंडियंस का, लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, कोई पाकिस्तानी वहां पर हमें उस सेरेमनी में नजर नहीं आया। हर तरफ या तो ट्रम्प नजर आ रहा है या फिर इंडियंस नजर आ रहे हैं। हमने कोशिश की थी वहां पे जाने की, तो इनविटेशन तो हमने लॉबी भी बड़ी की है कि हमें इनविटेशन किसी ना किसी तरीके हॉल में अंदर फिलाडेल्फिया के हॉल में जाने की इजाजत मिल जाए, लेकिन नहीं जा सके। हम लोग यहाँ से गए हुए भी थे, वाशिंगटन में हमने चक्कर भी लगाया, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन। किसकी बात कर रहे हैं? आप ये कह लें हमारे, आप ये कह लें कि बड़ी जिसे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन भी थे, और हमारे आप ये कह लें कि इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। उन्होंने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन, वाशिंगटन से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन, उन्होंने चक्कर भी बड़े लगाया, लेकिन उनकी एंट्री कश्ती में और उनकी एंट्री जो है ना वो भी नहीं हो सकी और उनको बाहर रोक दिया गया। तो ये पाकिस्तानियों को बोले या हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है या हमें सेरेमनी के गेट पे रोक दिया, हमें तो व्हाइट हाउस की मुझे लगता है रोड पे आने तक को रोक दिया। देखें ना, उन्हें पता है ना कि जो इलेक्टेड आयोग होते हैं ना, जो आप ये कह लें कि अवामी नुमाइंदे होते हैं, पीपल इलेक्टेड लोग होते हैं, उनकी इज्जत भी की जाती है, ठीक है? तो ये और जो आपने अपनी हालत कर दी है इंटरनली, खासकर पिछले 3 सालों में, तो आपको कोई बंदा जो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। इंडिया की आप ये कह लें कि जो इसराइल के बाद अब जो सेकंड यूएस का जो दोस्त होगा ना वो इंडिया होगा, और इसकी सारी का सारा क्रेडिट जो एस जयशंकर को जाता है। एक और अहम बात मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पर कि हमने ये भी देखा है कि वहाँ पर जो 18,000 के करीब इलीगल इमिग्रेंट जो है जो अमेरिका के अंदर है, तो इंडिया कह रहे हैं कि या तो उन्हें वीज़ा दे दिया जाए या उन्हें बाइज्जत तरीके से मुल्क वापस भेजा जाए। तो अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप, जैसे आपने कहा, क्योंकि ट्रंप इंडिया को नो डाउट बहुत फेवर करता है, ट्रंप जो है मोदी साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 18,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स है जो इस वक्त कहते हैं ना कि बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, ये वापस आएंगे या फिर ट्रंप इनको वीज़ा देगा? क्योंकि इंडिया तो फेवर कर रहा है कि वापस भेज दो। देखिए, इलीगल इमिग्रेंट्स का जो केस है ना वो मैक्सिको के भी साथ है। सबसे बड़ा मसला जो अमेरिका ने, ट्रंप ने अपनी फर्स्ट स्पीच में और जो पहले उन्होंने ऑर्डर्स, अपने 5 ऑर्डर्स जारी किए, उसमें भी इलीगल इमिग्रेंट्स की उन्होंने बात की है। सबसे बड़ा मसला वो कह रहे हैं कि हमें जो मैक्सिको से इमिग्रेंट्स आते हैं ना, हमने उनको रिटर्न बैक करना है, और ये तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि हमने जिसको भी वापस करना है बाइज्जत तरीके से करना है। लेकिन मैंने दोबारा बात किया ना कि एस जयशंकर की, कि हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया वाले डिपोर्ट हो जाएंगे या बाइज्जत तरीके से वापस होंगे। मुझे लगता है कि एस जयशंकर जो कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे, और मुझे 70 to 80% इस बात पे मैं बिलीव करता हूँ कि ये जिन 18,000 लोगों के बारे में आप ये कह लें कि अमेरिकन गवर्नमेंट बात कर रही है, ट्रंप गवर्नमेंट बात कर रही है कि एस जयशंकर अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी के जरिए उन्हें किसी ना किसी तरीके से अमेरिका में एडजस्ट कराने में कामयाब हो जाएंगे। ये अच्छा हमको सिखा रिया है। उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज, जिस तरह पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बाकी कंट्रीज हैं, तो उनको जो है वो इनवाइट नहीं किया और इंडिया को इनवाइट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें जी, वो एक सुपर पावर आजकल मतलब अमेरिका है ऑब्वियसली, तो उन्होंने उसको ही इनवाइट करना था जिनसे उनको फायदा हो, या जो इस टाइम ग्रोइंग कर रही हैं कंट्रीज, ग्रोथ कर रही हैं, तो उनको उन्होंने इन्वाइट किया। तो इंडिया को जो इन्वाइट करने का पर्पस बिल्कुल यही है कि कल का जो है वो अमेरिका अपनी जो है वो पावर है उसको भी इंक्रीज़ करे इंडिया के अंदर, और इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर जो है वो अपने इंडस्ट्रीज़ को ऊपर लेके जाए। और सेकेंडली ये कि इंडिया को इन्वाइट करने का पर्पस एक और ये भी हो सकता है कि मतलब उनको उनकी जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक हम उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अलावा हमारे पास आईटी की इंडस्ट्री है, तो उसको ऊपर लेके जाने के लिए भी अमेरिका की मदद बहुत अहम होती है, क्योंकि वो पाकिस्तान
क्योंकि वो अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है। और हमारे मुल्क में आज जो है डिस्कशन ये हो रही थी कि ट्रंप आ गया, ट्रंप तो बहुत ज्यादा अपने बोल्ड डिसीजन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, इंडिया उनके साथ ट्रेड बढ़ा रहा है, इकोनॉमिक टाइज बढ़ा रहा है, और हमारे यहाँ खप मची है, अमेरिका कहीं हमारे फंड ना बंद कर दे। देखिए अमेरिका जो है ना जी वो एक पावर है, उनको जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के फंड बंद कर दे। ये तो पाकिस्तानियों को चाहिए ना खुद अपने अंदर इतनी कैपेसिटी जो है वो डेवलप कर लें कि उनको अमेरिका की जरूरत ना पड़े, मांगना ना पड़े। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, उसके बाद वो इस लेवल पे आए हैं, तो उनको जो है वो क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि हम अपने आप पे काम करें और बेहतर तरीके से जो है वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएं, ताकि अमेरिका हमारे ऊपर जो है वो मतलब हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए ख्वाहिशमंद हो। मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया आ रहा है, रियल एस्टेट में भी इंडिया आ रहा है, टेक्नोलॉजी में भी इंडिया आ रहा है, और मोदी और ट्रंप की दोस्ती भी बड़ी सुंदर पिचाई को आपने नहीं देखा? सुंदर पिचाई जो है वहाँ पे मौजूद था, वो कौन है? सुंदर पिचाई जो है वो इंडिया का ब्रांड है और गूगल का सीईओ है। तो आप ये देख लें कि व्हाट्सएप का जो सीईओ है वो इंडियन है, गूगल का सीईओ जो है वो इंडियन है, उसके अलावा अमेजोन में आप देख लें, आपके पास एक्स में देख लें, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंडियन आईटी सेक्टर की। तो आप ये कह लें कि 40% डोमिनेट कर रहे हैं इंडिया की, जो आप ये कह लें कि ब्रेन जो है वो अमेरिका में डोमिनेट कर रहा है ये। और उनकी देखें वो सपोर्ट भी करते हैं। हाँ। हमारे यहाँ तो यहाँ पे कहीं एम्बेसी मसला बन जाए तो हमारे लोगों को एम्बेसी जाना पड़े ना। हाँ। तो वो कुछ 3-3 महीने में चक्कर लगाते हैं हमारे सफारत खाने में। हमारे सफीर तो क्या, हमारे फॉरेन ऑफिस के जो बंदे होते हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, और वो अपने 110% अपने लोगों को जो वो सपोर्ट करते हैं। और लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं पता होता है कि हमारी गवर्नमेंट बैक है हम लोग, तो वो अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपनी नेशन के ऑनर के लिए वहाँ पे काम करते हैं, और उन्होंने अपना एक मुकाम जो है वो पैदा किया। अब ट्रंप के साथ दूसरी बात यह कि ट्रंप लकी प्रेसिडेंट इसलिए है कि उसको आप ये देख रहे हैं कि जो रवायती हरीफ थे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने सपोर्ट किया है। आप ये कह लें कि डिसाइडिंग स्टेट जो थी, जिसे आप लोग स्विंग स्टेट्स कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडियंस की थी और पाकिस्तानी अमेरिकन की थी, और उन दोनों ने इंडिया को सपोर्ट किया, यूएस प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया इलेक्शन में। सवाल इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, इस वक्त जो गवर्नमेंट बनी है अमेरिका के अंदर, अमेरिका और इंडिया की मुझे लगता है कि एक मिक्स फॉर्म हमारे सामने आई है, इसका इंपैक्ट साउथ एशिया में मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान पे क्या पड़ने वाला है? देखें हमें फिर दोबारा ये ना आप ये कह लें कि इंडियन यूएस कॉम्बो गवर्नमेंट बनी हुई है वहाँ पे, प्लस आप उसको ऐड कर लें इसराइल इंडिया एंड यूएस की कॉम्बो गवर्नमेंट है, और जबरदस्त ठीक है, और ये बॉन्डिंग इनकी बन गई है। और हमारे ऊपर तो जाहिर बात है इम्पैक्ट आना ही आना है हमारा। अब ये सारे मामला पिछले 3 महीनों से हो रहे थे और हमें पता ही नहीं है कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर किधर है।